Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शनि ग्रह और शनिदेव भिन्न भिन्न है। शनिदेव के पिता सूर्य और माता छाया है। शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप की अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ था। छाया शिव भक्त थी। शनिदेव जब छाया के गर्भ में थे तब उसने भगवान की कठोर तपस्या की थी। तपस्या में छाया को भूख प्यास की भी सुध नहीं थी। तप के दौरान भूख प्यास धूप गर्मी सहन के कारण इसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया था। शास्त्रों में भी शनिदेव की दृष्टि को घातक बताया गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर शनिदेव की बुरी दृष्टि पड़ती है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इसीलिए इस ग्रह का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। इस शनिदेव को शांत और प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते रहते हैं। शनिदेव को शांत करना कोई कठिन कार्य नहीं, इन्हें बेहद आसान तरीके से शांत किया जा सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बस इनकी स्तुति पढ़ना ही काफ़ी है। पुराणों में शनिदेव और राजा दशरथ से संबंधित एक कथा का जिक्र किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि कैसे शनिदेव को राजा दशरथ ने प्रसन्न किया था और शनिदेव ने राजा दशरथ को 3 वरदान दिए थे। एक बार राजा दशरथ ने ज्योतिषाचार्यों को अपने महल बुलाया। ज्योतिषाचार्यों ने राजा दशरथ को बताया कि शनिदेव कृतिका नक्षत्र के अंत में है और रोहिणी नक्षत्र में को भेद कर जाने वाले हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है और ऐसा होने से देव दानव और बहुत से लोगों को कष्ट होगा। शनिदेव की रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने से पृथ्वी पर 12 साल के लिए सूखा और अकाल भी पड़ जाएगा। राजा दशरथ से कि ये बातें सुनकर काफी परेशान हो गए। उन्होंने ज्योतिषाचार्य को इस समस्या का हल मांगने को कहा। फिर ज्योतिषाचार्य ने हंसते हुए राजा दशरथ से कहा कि शनि ग्रह को रोकने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन राजा दशरथ ने हार ना मानते हुए अन्य महर्षियों से मिलना उचित समझा। महर्षियों ने मिलकर राजा दशरथ को उनकी पूरी बात बताई, जिस पर महर्षि ने राजा दशरथ से कहा कि इसका उपाय तो स्वयं ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। जब इस समस्या का कोई हल नहीं मिला तो राजा दशरथ ने ये सोचा वो स्वयं ही कोई हल खोज निकालेंगे। फिर राजा दशरथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर सूर्यलोक के पार नक्षत्र मंडल में पहुंच गए। वहां पर उन्हें शनिदेव दिखाई दिए। शनिदेव को देखते ही राजा दशरथ ने अपने दिव्य शास्त्र निकालकर धनुष पर रखकर चलाने का प्रयास किया। राजा दशरथ को ऐसे देख कर शनिदेव ने कहा, उनसे पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? फिर राजा दशरथ ने शनिदेव से पूरी बात ये बताई। सुनने के बाद शनिदेव ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा साहस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हर कोई मुझसे डरता है लेकिन तुम तो बहुत साहसी हो। तुम्हारे इस साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। तब राजा दशरथ ने शनिदेव से कहा कि आपसे ये चाहता हूँ कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक आप रोहिणी नक्षत्र को नहीं भेदेंगे। शनिदेव ने राजा दशरथ को ये वर दे दिया। इस वर पाने के बाद राजा दशरथ काफी प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ की प्रसन्नता को देखकर शनिदेव ने कहा कि हे राजन, तुम मुझसे एक और वर मांग लो। तब राजा दशरथ ने कहा कि धरती पर 12 साल तक कभी भी सूखा अकाल न पड़े। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा दशरथ का ये वर भी दे दिया। इसके बाद राजा दशरथ ने शनिदेव को नमस्कार किया और शनिदेव की स्तुति करने लगे। इसे शनैश्चर स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तुति सुनकर शनिदेव और प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर राजा दशरथ से कहा कि वो एक और वर मांग सकते हैं। तब राजा दशरथ ने शनिदेव से कहा कि कभी किसी को दुख ना दे। राजा दशरथ की बात सुनकर शनिदेव ने कहा, ये वरदान देने में असमर्थ है, क्योंकि लोगों को उनके बुरे कर्मों की सजा देना उनका काम है। जो लोग अच्छे कर्म करेंगे मैं उन्हें अच्छा फल दूंगा, जो लोग बुरा कर्म करेंगे उन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा।